नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर नीतीश कुमार को धमकी से जुड़ी हुई। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी गई है और ये धमकी दी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सचिव हैं उनकी तरफ से, मौलाना उमरैन की तरफ से। सीएम नीतीश कुमार को धमकी देते हुए कहा गया कि हमारी ताकत से ही आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, आप मुख्यमंत्री बने, हमारे वोट से कुर्सी तक पहुंचना आसान था, मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। हम वो हैं जो जाएंगे तो नहीं लेकिन आपको जरूर ले जाएंगे। जहां आप हुकूमत को पैगाम दें, वहीं हुकूमत की हलीफ पार्टियों को भी आप बताएं कि आपका किरदार वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में क्या होना चाहिए। नीतीश कुमार हो या नायडू हो, उनको आपको मिल्लत इस्लामिया को बताना होगा कि आप अगर हमारे वोटों की वजह से इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ न दिया तो हम वो हैं कि हम जाएंगे नहीं, आपको भी साथ लेकर चले जाएंगे। इतना हल्का फुल्का मत समझिए। तो बिहार की सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले उपचुनाव को लेकर अब प्रचार का शोर थम चुका है और ऐसे में प्रचार के शोर के थमने के बाद बारी जनता की है जो तय करेगी कि जीत किसकी होगी और किसे हार का मुंह देखना होगा। लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया, अपने लिए वोट अपील की गई। 13 नवंबर को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन ईवीएम में कैद कर देगी। ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरजेडी के सामने अपनी साख को बचाने की चुनौती है, जिसमें 3 सीटें आरजेडी के पास पिछली बार थी और इन तीनों सीटों पर उसे जीत दर्ज करनी होगी। वहीं एनडीए इन सीटों को अपने पास लाने का प्रयास करेगी, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक सीट, गया की इमामगंज सीट जो है वो बीजेपी के पास थी। इसे भी जिन सुराज मुकाबले में उतरकर इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार की ये 4 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। कल की तारीख यानी कि 13 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी और उससे लेकर जो तैयारी और उससे पहले चुनाव प्रचार का शोर जो था, जिसमें लोगों की तरफ से अपील की गई कि भाई आपका आशीर्वाद जो है हमें मिले, उससे जुड़ी तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं और उन तस्वीरों के साथ रिएक्शंस जो हैं अपने आप में बहुत खास हैं। उपचुनाव की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाला है। 3 सीटें आज राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथियों के पास है। अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक सफाया कर देना है। हमें जनता का समर्थन है, हमें जनता पर विश्वास है और जनता जिस तरह से तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति, तेजस्वी जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, उससे लोगों का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर और बढ़ा। तो भाजपा वाले और एनडीए वाले लगातार दिन में सपने देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कहीं से भी इनके लिए न पूर्व में वैकेंसी थी उन 4 सीटों पर, न आज वैकेंसी है उन 4 सीटों पर। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के लिए राजनीतिक रूप से जख्मी होगा। भावार्थ सीधा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के अंदर जो सामाजिक सौहार्द कायम किया, माननीय प्रशांत किशोर जी का तो ये तो ऐसे राजनीति के खलनायक निकले कि चुनावी मैदान में थे और चुनावी मैदान में वायदा किया था कि अच्छा उम्मीदवार देंगे, तो उनका राजनीतिक जन्म पत्री आपराधिक देख लीजिए कैसा कैसा उम्मीदवार दिए। और अब बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित तो जरूर किया, लेकिन एक विवादित बयान के बाद सियासत को गरमा भी दिया है। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादियों से कर दी और कहा कि जो भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो आतंकवादियों की भाषा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। साधु सुख होता है वो सबके लिए होता है, बातों काटों में क्यों कर रहे हैं?
जो लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। बटोगे तो कटोगे का बयान देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब वो विरोधियों के निशाने पर हैं। एक के बाद एक बयान उन्हें लेकर दिए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जो भाषा है वो आतंकियों की, और पहनावे पर भी उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद बिहार की सियासत में गर्माहट महसूस की जा रही है। देखिए, पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग इस बात से बहुत परेशान है कि भारत की एकता और अखंडता की बात कैसे हो रही है। हम समझ सकते हैं खड़गे जी की पीड़ा, टुकड़े टुकड़े गैंग का तो सरगना है वो, और खड़गे जी जिस पार्टी का अध्यक्ष है उस पार्टी ने तो पूरे देश को आतंकवादियों के हवाले कर दिया था। दर्द तो होगा, आतंकवादी मार के भगाए जा रहे हैं, देश को एक किया जा रहा है, तो हम उनकी पीड़ा समझ सकते हैं। लेकिन खड़गे जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, सावधान रहिएगा। आप जिस पार्टी का अध्यक्ष है वहां धोती भी उतारी जाती है। ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही कहा है कि जो भाषाई आतंक फैला रहे हैं, जो मारने काटने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा? ये तो भाषा बता रहा है कि आप जनता में क्या संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह प्रदूषित करने वाली, समाज को दूषित करने वाली भाषा है। इस तरह के भाषा से तौबा करना चाहिए और समाज में एक मिल्लत वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश को तोड़ने की बात, समाज को तोड़ने की बात, सामाजिक समरसता बिगाड़ने की बात, समाज में अराजकता फैलाने की बात जो करता है और जो उकसाता है, लोगों को भड़काता है, वैसे लोगों पे कानून के तहत उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा है। तो जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान दिया गया, उसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य